दोस्तों नमस्कार, मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें। दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जब घर से बाज़ार जाते हैं तो बाज़ार जाने से पहले हमें क्या सावधानी रखना चाहिए या बाज़ार जाने से पहले हमको क्या करना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग जो है घर से निकल जाते हैं और भूल जाते हैं कि हम बाज़ार में बहुत से सामान को लेना भूल जाते हैं। घर से जाते समय भी कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। तो जब हम कोई भी कार्य करें बाज़ार, क्योंकि मार्केट में ही सब कुछ है और मार्केट से ही हमारा घर चलता है और मार्केट में ही सभी सामग्रियां मिलती हैं। हम बहुत सी चीज़ों को अधिकांशतः भूल जाते हैं या फिर बाज़ार जाने के पहले पैसा रखना भी भूल जाते हैं। कई बार जल्दबाजी में हो जाता है। तो बहुत अच्छा विषय है। तो दोस्तों यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो मैं आपको बहुत बढ़िया चीज़ बताता हूँ जो कि आपसे कभी मिस नहीं होगा और आपको हमेशा याद रहेगा कि मैं बाज़ार जाऊँगा तो मुझे ये चीज़ लेके जाना है और इतनी सामग्री लेके आना है। सबसे बढ़िया तो आपको प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्लान के अनुसार ही हमारा जीवन जो है वो अच्छा होता है, सरल होता है, व्यवस्थित होता है। प्लान मतलब योजना होता है, योजना का कार्यक्रम होता है या संस्कृत में कार्यक्रम कहते हैं और योजना हिंदी में कहते हैं, प्रोग्राम इंग्लिश में कहते हैं। तो एक आपको जैसे कल कोई कार्य करना है तो कल कार्य करने के पहले आपको क्या करना होगा, एक सूची बनानी होगी, एक डायरी बनाना होगा या एक कागज़ में आपको मेंटेन करके लिखना होगा कि कल मुझे अमुक स्थान पे जाना है और ये काम करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा कि हम कौन कौन से कार्य कल करेंगे, कौन कौन सी सामग्री हमको कल लानी है और उसमें कितना खर्चा आएगा, पैसे की व्यवस्था कहाँ से होगी। यदि पैसे आपके घर पे ही और कहीं रखा हुआ है तो आप पैसे को क्या रखेंगे, फिर आपको पैसे रखने के बाद आपको ये करना है वो करना है। पहले आप जाने के पहले की तैयारी, बैग रखना है, थैला रखना है, या गाड़ी में जा रहे हैं, वाहन में जा रहे हैं तो ऑटो में जा रहे हैं तो ऑटो वाले को भी पहले से आपको बताना पड़ेगा। तो ये पहले आपको एक प्रोग्राम, एक व्यवस्था जो है एक लिखित रूप में आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा। यदि हम लिखित रूप में चार्ट बनाते हैं व्यवस्थित तरीके से तो निश्चित रूप से भविष्य में कभी भी आपको जाने में और सामग्री लाने में किसी प्रकार की भूल नहीं होगी, न ही आपका समय बर्बाद होगा। अब क्या होता है, कई बार क्या होता है, बाज़ार जो है बहुत दूर होता है। शहरों में 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक दूर होते हैं बाज़ार। अब जब बाज़ार दूर होते हैं तो वहाँ से फिर घर आना, घर से फिर पैसे लेके जाना और या जो भूल गए हैं वो सामग्री को घर में याद करना आ करके और फिर जाना, तो इसमें समय की बहुत ज़्यादा आपका बर्बादी होती है, जिसके कारण आपका जो कार्य है वो अव्यवस्थित होता है और व्यवधान उत्पन्न कहा जा सकता है कि एक ही काम को हम बार बार करते हैं। तो एक तो ऐसा भी होता है कि लोग जो है जब मंथली सामान लेने के लिए बाज़ार जाते हैं, मासिक घरेलू सामग्री, तो एक चार्ट बना लेते हैं कि हमको ये सामान लेके आना है। तो और एक दुकान निश्चित होता है कि उसमें आप पर्ची दे देते हैं तो उतना सामग्री वो रख देते हैं। आप सामान बोरी में उठा करके या ऑटो वाला ला करके घर में दे देता है। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन जब तक आप एक डायरी नहीं बनाएंगे, रजिस्टर नहीं बनाएंगे, उसका मेंटेनेंस नहीं करेंगे, वैसे तो गूगल पे, फ़ोन पे आजकल ज़्यादा चल गया है तो हम मोबाइल के द्वारा भी पेमेंट कर देते हैं। बहुत सी सामग्रियाँ ऑनलाइन आने लगी है और अमेज़न है, ये है वो है, फ्लिपकार्ट है, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ऑनलाइन सामग्री हम आजकल मोबाइल के द्वारा ही खरीदी कर लेते हैं। लेकिन यदि आपको और भी चीज़ें ऐसी है जो कि आप फ़ोन से खरीदने में कभी दिक्कत होती है, जैसे सब्जी है या कुछ चुटपुट किराने की दुकान सामान है
तो आपको इसके लिए खुद जाना पड़ता है। तो भी जब आप जाने के पहले की व्यवस्था और वहाँ से सामान लाने की व्यवस्था आप पूर्व अनुमान कर लेते हैं कि मुझे ऐसा करना है, तो आपका कार्य जो है व्यवस्थित हो जाता है और कार्य गति पकड़ता है, समय की बचत होती है। ऐसे ही यदि हम अपने कार्यों को व्यवस्थित करने लगें तो निश्चित रूप से हमारे बहुत से कार्य आसानी से और अच्छे होने लगेंगे। इसी को प्रोग्राम कहते हैं, सिस्टम कहते हैं और व्यवस्थित तरीके से काम करने की पद्धति यही है। तो इस तरह से काम हमें करना चाहिए और बच्चों को भी सिखाना चाहिए। छोटे बच्चे यदि बचपन में यदि इस तरह से कार्य सीखते हैं तो वो बड़े होकर बड़े कार्य भी कर सकते हैं। तो कार्य को करने के पहले की व्यवस्था और कार्य को संपन्न करने तक की व्यवस्था आपको एक सिस्टम बना करके चलना पड़ेगा, ताकि उसमें किसी भी प्रकार का आपका कभी क्या होता है, अपन रजिस्टर बना लिए तो उसमें ये भी होता है कि आपने जो जो सामान लेकर आए हैं या लिए हैं तो वो याद रहता है कि हमने पिछले महीने में, मान लो वो सामान हम भूल हो गए, मिस हो गया, घर में कहीं दब गया या किचन में दबा हुआ है और उसको अपन मार्केट गए, अपने को याद नहीं रहा कि वो सामान घर में पड़ा है और अपन फिर से खरीद के ले आते हैं, तो वही सामग्री डबल पैसे भी बेकार चला जाता है। इस तरह से आप व्यवस्थित तरीके से यदि कार्य करते हैं तो आपके किचन का भी सही मैनेजमेंट होगा और आपका खुद का कार्य में भी करोगे तो खुद का कार्य भी मेंटेन होगा। तो दोनों चीज़ें हैं इसमें। तो एक कार्य करने का बहुत अच्छा तरीका है जो हमने आपको बताया, सिस्टम, प्रोग्राम, योजना और एक रजिस्टर पंजी के अनुसार किसी कार्य को करना बहुत अच्छा व्यवस्था के होता है और बहुत बढ़िया रहता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।